निकाह ये वो अजीम नेमत है, लाजवाब नेमत है, बेमिसाल नेमत है, बेनज़ीर नेमत है। दुनिया का हर रिश्ता इसी फर्श पे बना है। माँ का रिश्ता फर्श पे बना, बाप का रिश्ता फर्श पे बना, चचा का रिश्ता फर्श पे बना, चचानी का रिश्ता फर्श पे बना, ताऊ का रिश्ता फर्श पे बना, ताई का रिश्ता फर्श पे बना, नाना का रिश्ता फर्श पे बना, नानी का रिश्ता फर्श पे बना, फूफा का रिश्ता फर्श पे बना, फूफी का रिश्ता फर्श पे बना, खाला का रिश्ता फर्श पे बना, खालू का रिश्ता फर्श पे बना, ददियाल के रिश्ते फर्श पे बने, ननिहाल के रिश्ते फर्श पे बने, अजीजों के रिश्ते फर्श पे बने, अकरबा के रिश्ते फर्श पे बने, यारों की अंजुमने फर्श पे बनी, दोस्तों की अंजुमने फर्श पे बनी। अलगरज ये दुनिया का हर रिश्ता फर्श पे बनाया गया है, लेकिन निकाह वो अजीम शान नेमत है और वो अजीम रिश्ता है, वो लाजवाब रिश्ता है जो फर्श पे नहीं अर्शे इलाही पे बनाया गया है। दुनिया का हर रिश्ता फर्श पे बना है और निकाह वो अजीम रिश्ता है तो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में बनाया गया है। और जब तक के दुनिया है और ये इबादत इतनी अजीम है, ये इबादत इतनी बेमिसाल है, ये इबादत इतनी लाजवाब है, ये इबादत इतनी बेनजीर है, जब तक के दुनिया है नमाज कायम कर रहे हो, जब तक के दुनिया है ज़कात दे रहे हो, जब तक के दुनिया है हज कर रहे हो, जब तक के दुनिया है सदका दे रहे हो। और दुनिया का जब सिस्टम खत्म हो जाएगा, जब जमीन का बिछोना समेट दिया जाएगा, जब आसमानों का फर्श गिरा दिया जाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। और निकाह वो लाजवाब नेमत है, जन्नत से चला है, लेकिन जन्नत में नमाज नहीं होगी, जन्नत में रोजा नहीं होगा, जन्नत में हज नहीं होगा, जन्नत में ज़कात नहीं होगी, जन्नत में खैरात नहीं होगी। अलगरज ये दुनिया में जो इबादतें हैं वो जन्नत में नहीं होगी। लेकिन सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो, निकाह वो अजीम शान नेमत है कि जन्नत से चला है। जब दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा और कयामत कायम हो जाएगी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तब भी निकाह की महफिल जन्नत में भी सजाई जाएगी। आज यहाँ सजा रहे हो, कल जन्नत में सजा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये निकाह कितना शानदार है, पता लगा ये अजीम नेमत है। कहां से शुरू हुआ निकाह? बोलो, अरे सुनना है तो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां से शुरू हुआ? जन्नत से। आप कहेंगे कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे। जब मेरे करीम ने, मेरे परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और फरमाया आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार हो गया, अब कायनात आलम के पहले निकाह की बात कर रहा हूँ। दुनिया का पहला निकाह, कायनात आलम का पहला निकाह, कायनात दुनिया का पहला निकाह, कायनात जहान का पहला निकाह। अब परवरदिगार ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे करीम ने, अपने मेरे परवरदिगार ने, खालिक के कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली और रूह डाल के मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के झुरमुट में जन्नत में भेज दिया और फरमाया मेरे परवरदिगार ने, आदम ये जन्नत है, जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए, जन्नत के अनबा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की दरख्शानियाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की तवानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए, जन्नत का रंगो रोगन तुम्हारे लिए, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए। अब आदम अलैहिस्सलाम है, कहाँ है? जन्नत में। अरे दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है? जन्नत में। तन्हा है, तन्हाई फील कर रहे हैं, जन्नत में तन्हा है।
तन्हाई हील कर रहे हैं। अब जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है, जन्नती का दिल जन्नत में नहीं लग रहा है। तन्हा आदम है लेकिन तन्हाई हील कर रहे हैं। एक दिन यही आदम अलैहिस्सलाम है, कहाँ जन्नत के अंदर है, महबे इस्तराहत है, तो मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली तो क्या देख रहे हैं? एक पैकरा सामने है, एक जमीला सामने है, एक हसीना सामने है, एक साहिदा सामने है, एक आबिदा सामने है। देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम तो दिल लगने लगता है। सुभान अल्लाह। जब दिल लगने लगता है तो अर्ज करते हैं मौला ये कौन है, इसे किस लिए बनाया गया है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम ये तुम्हारी बीवी है। अब दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। अब ये आंखों की ठंडक भी है, ये रूह की ठंडक भी है, ये आंखों की ठंडक भी है और ये रूह की ठंडक भी है। और दिले मुस्तरिब का इस्तिराब इस औरत से खत्म होगा। बेचैन दिलों को करार औरत से मिलेगा, बेकरार दिलों को करार औरत से मिलेगा, दर्द व अलम में मुब्तला लोगों को करार औरत से मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा तो मेरे करीम ने फरमाया आदम टच नहीं कर सकते, आदम छू नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते। ऐ मौला जब मेरे लिए बनाया है, ऐ परवरदिगारा जब मेरे लिए चमकाया है, ऐ मौला जब मेरे लिए दमकाया है, ऐ परवरदिगारा जब मेरे लिए महकाया है, तो मौला टच करने पे पाबंदी क्यों, पकड़ने पे पाबंदी क्यों? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम अभी तुम्हारा निकाह हुआ नहीं है और जब तक के निकाह होगा नहीं अब्बा तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी। तो आदम कहते हैं परवरदिगारा मालिक का कारसाजा बंदा नवाजा इससे मेरा निकाह कर दे। परवरदिगार ने आदम का निकाह हव्वा से किया। फरमाया आदम महर अदा करो, महर अदा करो। मौला महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब पर 21 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ दो, हव्वा तुम्हारे हो जाए, तुम्हारी हो जाएगी। ये आदम ने मेरे नबी पर 21 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ा, हव्वा को आदम के हवाले कर दिया गया। पता लगा हम नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हम अपने बाप की जायज औलाद है, जो नाजायज है वो दुरूद व सलाम ना पढ़े। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो? कहना कि अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के, अरे बोलो बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह और दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब कौ दोनों है, कहाँ है? अब निकाह हो गया, दुनिया का पहला निकाह, कायनात का पहला निकाह, जहान का पहला निकाह, कायनात आलम का पहला निकाह हो गया। अब दोनों जन्नत में हैं, अब जन्नत में रह रहे हैं। मेरे करीम ने फरमाया अब दोनों के लिए जन्नत की रानाइयां है, दोनों के लिए जन्नत की तवानाइयां है, दोनों के लिए जन्नत की चमक है। अब दोनों जन्नत में रह रहे हैं लेकिन वो नर्सिंग होम नहीं है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। वो नर्सिंग होम नहीं है। जब तक के दोनों जन्नत में रहेंगे, दो ही रहेंगे। जब तक के जन्नत में हैं, दो ही हैं। फिर एक नुक्ता और अर्ज करता हुआ चलूं। अभी सैयद साहब बड़ी बेहतरीन तकरीर फरमा रहे थे। परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से किसे पैदा किया? औरत को। अब मैंने आलम तसव्वुर में कहा मौला न खून से पैदा क्यों नहीं किया? परवरदिगारा उंगली से पैदा क्यों नहीं किया? ऐ मौला सर के बाल से पैदा क्यों नहीं किया? तो हातिबे गैब से आवाज आई अगर मैं नाखून से पैदा करता तो कोई सूरमा समझता कि औरत पाँव में डालने की चीज है। उंगली से पैदा करता तो कोई सूरमा समझता कि औरत उंगली पे नचाने की चीज है। अगर मैं बाल से पैदा करता तो कोई सूरमा समझता कि औरत सर पे बिठाने की चीज है। ऐ मौला फिर फरमाया ना उंगली से पैदा किया जा रहा है, ना पाँव के नाखून से पैदा किया जा रहा है, ना सर के बाल से पैदा किया जा रहा है, बल्कि औरत को बाईं पसली से पैदा किया जा रहा है। मैंने कहा मौला ये पसली कहाँ है? फरमाया दिल के करीब है। अब पता लगा ना औरत पाँव में डालने की चीज है, ना उंगली पे नचाने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है।
वो तो दिल में बसाने की चीज है। बीवियों को दिल में बसाओ। कहां बसाओ? दिल में बसाओ। बीवी को मोहब्बत दो। ये घर जो जहन्नम बन रहे हैं जन्नत तब बनेंगे जब मोहब्बत औरत को मिले, उल्फत औरत को मिले, बरेफ्त की औरत को मिले। तेरी निगाहें दूसरी औरत को ना तके। मोहब्बत मिले तो औरत को मिले और हुकूमत मिले तो शोहर को मिले। अब दोनों जन्नत में है। फिर मेरे करीम ने जब तक चाहा, बोलो 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 बोलो, जब तक मेरे करीम ने चाहा भेज दिए, जन्नत में रखा। फिर हजरत आदम को मेरे परवरदिगार ने कहां भेज दिया? हिंदुस्तान में। कहां भेज दिया? भारत में। कहां भेज दिया? इंडिया में। अब मुझे कह लेने दो, अब पता लगा भारत से हमारा लगाव क्यों ज्यादा है, भारत से हमारी मोहब्बत क्यों ज्यादा है। अब मुझे कह लेने दो, कहां है आदम? सरनदीप के पहाड़ पर। कहां है वो? हिंदुस्तान में। इंडिया वालों अपनी किस्मत पर नाजा हो। ये भारत इसलिए महान नहीं कि यहाँ लाल किला है, इसलिए महान नहीं कि यहाँ जामे मस्जिद है, इसलिए महान नहीं कि यहाँ ताजमहल है, इसलिए महान नहीं यहाँ कुतुब मीनार है। भारत इसलिए महान है कि यहाँ सबसे पहले नबी के पलक आया, हाथी के पलक आया, अल्लाह की नेमत आई। तो मुझे कह लेने दो, हिंदुस्तान को मत गाना। पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला नमाजी हिंदुस्तान का, पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहला काजी हिंदुस्तान का, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अजान हिंदुस्तान में, पहले अल्लाह का जिक्र हिंदुस्तान में, तौहीद का डंका हिंदुस्तान में, अल्लाह के जिक्र की माला हिंदुस्तान में। तो पहला नबी हिंदुस्तान का, पहला नमाजी हिंदुस्तान का, पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहला काजी हिंदुस्तान का, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अज़ान हिंदुस्तान में, और पहले जिब्राइल हिंदुस्तान में। और ठकिया वालों अपनी किस्मत पर नाज करो। पहले नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान में। तभी इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन ही वही है। तभी तो हमें मिटाने की 100 नहीं 999 कोशिशें हो रही हैं। ये मिटता क्यों नहीं? पता लगा दुनियादार को हमारी खुशबू नहीं आई है, मदीने के ताजदार को हमारी खुशबू आई है। दुनिया के जालिम हुक्मरान मिल करके हमें मिटा नहीं सकते। हम दुनियादार की नजर में नहीं है, हम मदीने के ताजदार की नजर में है। और ठकिया वालों, इस भारत से हमें मिटाया नहीं जा सकता, हमें खत्म नहीं किया जा सकता, हमें मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब तक के भारत में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। भारत में मुसलमान रहेगा। हम मिटे, हम मिटो नहीं सकते। तो पता लगा कितनी अनमोल है बीबी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितना महान है भारत, इसीलिए शक्तिमान है भारत। ये भारत इसीलिए शक्तिमान है। इंडिया वालों अपनी किस्मत पे नाजा हो। कहां गए अब्बा? अरे भारत में। कहां है अब्बा? भारत में। बैठ जाओ बाबू, बैठो 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 बैठो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां है अब्बा? भारत में। और हमारी अम्मा जद्दा में। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कोई है आजी जी हैं यहाँ? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ आया आदम? हिंदुस्तान में। और जनाबे हवा जद्दा में आई, मैदाने अरफात में। एक दिन याद आ गई अम्मा की।
किसको? आदम अलैहिस्सलाम को याद आ रही है कौन? अरे बोलो, बीबी की याद आ गई कि जन्नत में मैं थोड़ी था, एक मेरी ही तरह, मेरे ही मुशाबे, बेमिसाल औरत, लाजवाब औरत, बेनजीर औरत, दुर्रे यक्ता औरत, बड़ी महान औरत मेरे साथ में थी, मेरा दिल लगाने वाली, बेकरार मेरा दिल लगाने वाली, मुझे सुकून पहुंचाने वाली, मेरी आंखों की ठंडक जन्नत में मेरी बीवी भी थी। अब याद आ रही है किसकी? बीवी की। है कहाँ? हिंदुस्तान में। है कहाँ? हिंदुस्तान में। पहले ये नाम हिंद और पाक नहीं थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जब बीबी की याद आई तो भारत में ढूंढ रहे हैं। ये ढकिया उकिया नहीं था उस वक्त, लेकिन ढकिया का नाम ले दूं तो बेजा नहीं होगा। आदम हिंद में थे, ढकिया में देखा नहीं है, बिलारी में देखा नहीं है, कुंदरकी में देखा नहीं है, मुरादाबाद में देखा नहीं है, रामपुर में देखा नहीं है, बरेली में देखा नहीं है, पूरा हिंदू छान डाला, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे देखा नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, पूरे हिंद में नहीं है, हिंदू महासागर पे नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, बेल्जियम में नहीं है। अब पता लगा, जब बीबी मोहल्ले में चली जाया करे तो आवाज लगा के ढूंढा करो, कहां गई, कहां गई, कहां गई। लोग पूछे क्या कर रहे हो? कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। आदम देख रहे हैं, हिंदू छोड़ दिया किसके लिए? अब हिंदुस्तान से कहां पहुंचे? हिजाज़े मुकद्दस। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? सऊदिया अरब, सऊदिया। अब कहां पहुंचे? हिंदुस्तान में पहुंचे। हिंदुस्तान को छोड़ दिया, कहां पहुंचे? सऊदिया अरबिया। मक्का में देखा नहीं है, हरम में देखा नहीं है, सफा पे देखा नहीं है, मरवा पे देखा नहीं है, मुज़दलिफा में देखा नहीं है, मीना में देखा नहीं है। ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए? मैदाने अरफात में। देखा कि आओ एक औरत बैठी हुई है, करीब गए, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हव्वा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदम है। एक ने दूसरे को पहचान लिया, मेरे परवरदिगार को ये अता इतनी पसंद आई, फरमाया दुनिया भर के हाजियों, जहां मियां बीबी मिले थे, जहां मियां और बीबी बैठे थे, तुम भी उसी जगह बैठ जाओ और मियां बीबी की याद मना लो, एक नबी और बलिया की याद मना लो, तुम हाजी कहला लो। पता लगा हम आदम और हव्वा की याद मैदाने अरफात में लाखों का मजमा होता है। हम पूछते हैं हाजियों क्या कर रहे हो? बोलते हैं मियां बीबी की याद मना रहे हैं, मियां बीबी की याद मना रहे हैं, मियां और बीबी की याद मना रहे हैं। पता लगा अंबियाए किराम औलियाए इज़ाम की याद मनाना ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये आदम की सुन्नत है। ये बिदअत नहीं है, बल्कि अंबिया और मुरसलीन की सुन्नत है। और ये भी पता लगा बीबी बड़ी अनमोल है, जिसके लिए आदम ने हिंदुस्तान को छोड़ा है, भारत को छोड़ा है, इंडिया को छोड़ा है। पता लगा जब बीवी मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता। अरे मिल जाता है कि नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब तवज्जो चाहूँ इनकी, देखिए अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले जब मिल लिए दोनों। अब सुनो खुशखबरी, अब गुड न्यूज सुनो, मुज़दए जाहिज़ा सुनो, खुशखबरी सुनो, बशारत सुनो। जब दोनों मिल लिए, कौन मिले? आदमो हव्वा, आदमो हव्वा मिले और हक़्क़े ज़ौजियत अदा किया। जानते हो ना हक़्क़े ज़ौजियत, वजीफ़ा ज़ौजियत जब दोनों ने अदा कर लिया, मियाँ बीबी दोनों मिल लिए, तो मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील अर्ज़ की रब्बे जलील, फरमाया सिदरा छोड़ो, छोड़ दिया मौला, नशेमन छोड़ो, छोड़ दिया मौला, अपनी नशिस्तगाह छोड़ो, छोड़ दिया मौला। फरमाया अरफात की वादियों में उतर जाओ, अरफात की आबादियों में उतर जाओ। मौला क्यों? फरमाया के मियाँ बीबी मिले हैं और मिलकर के वजीफा ज़ौजियत अदा किया है, उन्हें गुड न्यूज दो।
आदम अब तुम बीवी से मिले हो, अब क्या करो, गुस्ल करो। आदम नहाओ, आदम गुस्ल करो। अब आदम अलैहिस्सलाम नहाए और नहाकर आदम ने गुस्ल किया बीवी से मिलकर के, तो मेरे करीम ने जिब्रील के जरिया मुझे जाहिज़ा सुनाया, आदम को कहो आदम तुम बीवी से मिलकर नहाए हो, नहा करके गुस्ल किया है। जितने कतरात जमीन पे गिरे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन कतरों के बराबर रिश्तों को पैदा फरमाया है। वो कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए दर्जाए, तुम्हारे लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करते रहेंगे। आदम ने कहा ये खुशखबरी मेरे लिए है या मेरे बेटों के लिए भी है? फरमाया नहीं, ये खुशखबरी तुम्हारे बेटों के लिए भी है। जो भी तुम्हारा बेटा कयामत तक अपनी बीवी से मिलेगा और बीवी से मिलकर के हलाल गुस्ल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन कतरों की मिकदार रिश्तों को पैदा फरमाएगा। वो कयामत तक उस तेरे बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। पता लगा निकाह करो, बीवी से मिलो, तुम्हारा ईमान भी कामिल होता रहेगा और रिश्तों का कलम तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियां भी लिखता रहे। मुतवज्जे हैं? कितना अजीम है निकाह, कितना बेमिसाल है। और बोलो निकाह कितना बेनजीर है निकाह। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आदम और हव्वा का निकाह, पता लगा औरत को बनाया ही गया है सुकून के लिए, तभी तो फरमाया ये दीवाना क्यों हो गया, ये मस्ताना क्यों हो गया, ये फरजाना क्यों हो गया। अब पता लगा सुकून के लिए बनाया है, लेकिन निकाह के बगैर सुकून नहीं मिलेगा, निकाह के बगैर करार नहीं मिलेगा। दिले मुश्तक को निकाह के बगैर उसका इस्तिराब खत्म नहीं होगा, दर्द व अलम खत्म नहीं होगा। पता लगा अगर सुकून चाहते हो तो हलाल निकाह करो और निकाह की बरकतें हासिल करो और अपने बाप आदम की सुन्नत को अदा करते रहो। इसीलिए निकाह सिर्फ मेरे नबी की ही सुन्नत नहीं है, अक्सर अंबिया व मुरसलीन की सुन्नत है। निकाह करना तमाम सहाबा की सुन्नत है, तमाम औलियाए कामिलीन की सुन्नत है। पता लगा जिसको अल्लाह ने निकाह जैसी अजीम दौलत दे दिया, अब उसका नीमा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब आओ चलते हैं मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले मदीने की तरफ। जी चलो चलो। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो काम आएगा। सुनो मेरे नबी की अपनी बीवियों से मोहब्बत, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निकाह पता लगा बीवी को इतनी मोहब्बत दो कि उसकी निगाह कहीं उठे ही ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? मोहब्बत किसे दो? बीवी को। अरे बोलो ना, बीवी को, बीवी को मोहब्बत दो ज्यादा। चलाओगे ना घर में, ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई, अगर सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। सीधा करने की कोशिश ना करो, मोहब्बत औरत को दो, उल्फत औरत को दो, अपनी बीवी से इश्क बेमिसाल करो। हमारे यहाँ तो एक बीवी है, आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन मदीने तैयबा में चलो, आमना के लाल की तस्वीरियाँ है, लेकिन घर में कभी मेरे नबी ने अपनी जात के लिए किसी बीवी को बीवी से कोई तल्ख बात भी नहीं कही है, कोई कड़वी बात भी नहीं कही है। अगर बीवी बीमार हो रही है तो मेरा नबी पूछ रहा है आयशा कैसी हो, ज़ैनब कैसी हो, सौदा कैसी हो, मेरा नबी पूछ रहा है और बीवियों को मोहब्बत दे रहा है। ये सब तालीम उम्मत के लिए था। अगर बीवी को मोहब्बत दोगे तो तुम्हारे घर में लानत नहीं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। अल्लाह अल्लाह। अब चलो चलते हैं मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बीवी है, नाम क्या है? आयशा। आयशा। ए जवानों, क्या नाम है? नाम क्या है? आयशा। नबी की बीवी। जुम के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, जब फिरेश हो गए हो तो सुनिए, क्या नाम है? आयशा। आयशा। सुन जवान, काम आएगा। ये मोबाइल चलाना बंद करो, तुम्हारे अब्बा की मजलिस थोड़ी है। मुतवज्जे हैं? नाम क्या है? आयशा। किसने नाम रखा? ये सिद्दीक़ अकबर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अरे कौन सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में नबी फरमाता है मतलाति शम्स वला गरबत तलाहा दिन बदन नबीयीन अफज़लु मिन नबी बकरी इल्ला यकुना नबियुन, और जिसकी तर्जुमानी किछोछा से यूं होती है मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे है, नबूवत के सिवा नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं, उनकी शरीयत के सिवा। वो है सिद्दीक़ अकबर। नाम क्या रखा बेटी का? आयशा। लेकिन जब घर में आ गई, अब मोहब्बत का मियार देखें मौलाना, अब मोहब्बत का मियार देखें। जब घर में आई है तो नाम मेरे नबी ने क्या बदला? हुमैरा। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? पता लगा मैके का नाम और है, ससुराल का नाम और है, और यही काबिले गौर है। पता ये लगा। अब देखो नबी मोहब्बत में क्या कह रहे हैं? हुमैरा, अगर तेरे बेटे ने घर में बीवी का नाम दूसरा ले लिया तो माँ के दिमाग आसमानों पे अब तो नए नए नाम रखे जा रहे हैं, नए नए नाम रखे जा रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे नाम से तेरे बेटे ने पुकार लिया है तेरी बहू को, तो गांव में हंगामा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू आगे लिए हाथ उठा दे। तेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को अदा कर रहा है, रहमते दो आलम की सुन्नत को अदा कर रहा है। पता लगा नबी ने तालीम उम्मत के लिए ये दर्श दिया है। मेरे नबी ने बीवी को दो नामों से भी पुकारा, मैके का नाम आयशा है, ससुराल का नाम हुमैरा है। अब पता ये लग गया अगर बीवी घर में आए तो पुकारने का नाम अलग रखा जा सकता है, और नाम लेकर के उसके मैके का नाम कुछ और हो सकता है, ससुराल का नाम कुछ और हो सकता है। पता लगा डबल नाम रखना गलत नहीं है, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा की सुन्नत। और सुनोगे? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती, देखिए दुनिया में ऐसी मोहब्बत का कोई तरीका मेरे सामने लेके आओ जो मेरे नबी ने अपनी उम्मत को दिया है। कभी बीवी का झूठा खाना भी तुम्हें गवारा नहीं, लेकिन चलो मदीने की तरह। जनाबे आयशा ने खाना बनाया है, खाना सजाया है, सुभान अल्लाह। और जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूस रही है, भाई हड्डी लेकर के मेरा नबी चूस रहा है। जिस प्याले से जनाबे आयशा पानी पी रही है, उसी प्याले से मेरा नबी पानी पी रहा है। जिस रकेबी से, इस प्लेट से जनाबे आयशा खाना खा रही है, और जिस जगह से खाना खा रही है उसी जगह से मेरा नबी खाना खा रहा है। और मेरा नबी जमाने को बता रहा है कि बीवी के झूठे में खाने से अल्लाह अल्लाह नफरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह परवरदिगार की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह अल्लाह। और हमारे यहाँ का सिस्टम बदला हुआ है। अगर नई नई शादी होती है तो नई नई उमंगे अलग है, समझ रहे हैं कि नहीं? नई नई तमन्नाएं अलग हैं, नई नई आरजुएं अलग हैं। माँ बाप को चाहिए कि बेटों की इन बातों का भरम रखें। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नया नया तो नया ही नया है। अरे है कि नहीं? अब नई नई शादी हुई, बीवी ने खाना बनाया, पकाया, गरम गरम रोटियां और उन पर बोटियां। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरेल में सजाया है और सजा करके कमरे में ले गई। उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। अब तो अम्मा ने पूरे गांव में उधम मचा के रख दिया। सुन रही है कि नहीं? का क्या हुआ कि वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। अभी तो चंदी दिन हुए। तो मैंने कहा अम्मा उधम मचाने की जरूरत नहीं है, गांव में ताता पूरने की जरूरत नहीं है। ये नबी फरमाता है रोटी लो, रोटी को शोरबे में भिगो, और भिगो करके लुकमा बनाओ, बना करके अपनी बीवी के मुंह में डालो। ये बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। लेकिन बेटों से भी कहूंगा, माँ को छोड़ के मत खिलाना, बाप को छोड़ के मत खिलाना। पहले बाप को खिला दे, पहले माँ को खिला दे। तू चाहे बीवी को खिला, बीवी चाहे तुझे खिलाए। जब माँ बाप को खिला देगा तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, और जब बीवी को खिलाएगा तो रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और घुमाने के भी लेके जाओ, किसने मना किया है?
फिर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बाज मौलवी तो घूमने पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। घूमना गलत नहीं है किबला, समझ रहे हैं? घूमना गलत। अब झूम के बोलो, अरे बोलो, लहक के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ए दूल्हा मी आके बैठो, काम आएगा। शादी हो रही है, बीवी को लेके जाना, कैद मत करना घर में, इधर आओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। मुतवज्जे हैं। औरत कैद में रखने की चीज नहीं है। अल्लाह ने दौलत दी है तो जाओ ना रामनगर। अरे बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अरे जाओ ना नैनीताल, किसने मना किया है? कश्मीर की हंसी पातियां देखो, जाकर के रामनगर की पार्कें देखो, जाकर के नैनीताल में गिरता हुआ बर्फ देखो, वहां शार्क को देखो, वहां झरनों को देखो, वहां रंग बिरंगी तोतों को देखो, वहां तितलियों को देखो, वहां चिड़ियों की चहचहाट देखो, वहां शेर की दहाड़ भी देखो, वहां लोमड़ी भी देखो, वहां चीता भी देखो। दुनिया के जानवरों को भी देखते रहो, दरख्तों को भी देखते रहो, नबातात को भी देखते रहो, वहां गिरता हुआ पानी भी देखो, वहां बरसती ही बारिश भी देखो, वहां शानों से गिरता हुआ पानी भी देखो। और देख करके रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाओ। आए अल्लाह, इन पहाड़ों में तो आए थे तफरीह के लिए, पहाड़ों में आए थे सैर के लिए मौला, लेकिन कांटों में खिलता हुआ फूल देखकर मौला, मौला पहाड़ों से गिरता हुआ पानी देखकर मौला, यहाँ पहाड़ों में भी तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रहे हैं। ऐ तो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, फूलों में तेरी रंगत, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहां का, दुनिया के गुलसिता का, फूलों भरी जमी का, दुनिया का आसमां का, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है काम तेरा। तूने हमें बनाया, फिर बोलना सिखाया, हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह अल्लाह। वक्त काफी हो गया है, आखिरी बात सुन। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। नाम क्या है? आयशा। कितना प्यारा नाम। नाम क्या है? आयशा। सुभान अल्लाह। अब देखिए नाम क्या है? आयशा। नबी लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? सफर में। नबी कहाँ है? सफर में। लेकिन जब आई थी ना हजरत आयशा, तो दुबली पतली थी। क्या थी? अब दुबला इंसान आप जानते हैं, तेज चलता है, तेज दौड़ता है, तेज भागता है। दुबला तो दुबला ही है, ताकत में भी आला, किरदार में भी आला, फाल में भी आला, चलने में भी आला, दौड़ने में भी आला, फुर्ती में भी आला, फुर्सत में भी आला। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और जैसे ही मोटा पड़ा, मर्ज वरना शुरू। समझ रहे हैं क्या नहीं? अब दौड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, तेज भाग भी नहीं सकता। मोटा तो मोटा है, लेकिन मोटापा भी अल्लाह की नेमत है। सुभान अल्लाह। लेके नबी जा रहे हैं सफर में। साथ में कौन है? हजरत आयशा। तकबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिया, साजिदा, मुजतहिदा, मुहक्किका, आयशा सिद्दीका, अल्लाह के महबूब की महबूबा जा रही है नबी के साथ, लेकिन दुबली पतली है, तेज तेज चल रही है, तेज तेज चल रही हैं। नबी से आगे निकल गई, नबी से आगे निकल गई। अब यहां नुक्ता दे रहा हूं, नबी से आगे निकल गई, लेकिन मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया, मेरे नबी ने पहनाया, मेरे नबी ने चमकाया, मेरे नबी ने महकाया। अब फिर नबी के साथ जा रही है, लेकिन अब कुछ ताकतवर हो गई थी, अब फरवा हो गई थी, अब नबी के साथ चल रही है, लेकिन जो पहले चाल थी वो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ मोटी हो गई है, अब फरवा हो गई है, अब ताकतवर हो गई है। अब नबी आगे निकल गए और मेरे नबी ने मेरे नबी ने मिजाहना फरमाया, आयशा पहले तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए, ये उसका बदला हो गया। अब सुनिए, हमारे यहां ना जब किसी की बेटी आती है ना, दुबली पतली हो, क्या हो? दुबली पतली हो, और घर आके कुछ मोटी हो जाए ना, तो सास के दिमाग अब आसमानों पे हैं और ननद ताने दे रही है, ओहो आई थी लुखड़िया। क्या आई थी?
लुखड़िया आई थी, घर से आई थी, दिया क्या था इसके बाप ने? लुखड़िया आई थी, लुखड़िया। अब तो रोटियां लग रही हैं, रोटियां कितनी मोटी ताजा हो गई है, ताने देने की जरूरत नहीं है। उसने बाप को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपने अजीजों को छोड़ा, अपने अकरबा को छोड़ा। तेरा घर उसके लिए जहन्नम निशान नहीं, जन्नत निशा बनना चाहिए। और जब किसी की बेटी तेरे घर में मोटी फरवा हो जाए तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी की तरह हमारे घर में ये उसकी किसी की बेटी फरवा हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। अल्लाह अल्लाह, तो पता लगा ताने ना दो, बल्कि क्या करो, ताने ना दो बल्कि दिलासा दो। तेरी माँ मैं हूं, तू भी तो समझ बेटी को, किसी की बेटी आई है, बेटी तो समझ। तुझे अपनी ही बेटी प्यारी है, ये भी तो किसी की बेटी है, जैसे तुझे तेरी बेटियां प्यारी है, ऐसे ही प्यार कर। खुदा की कसम तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारा घर जन्नत निशा बन जाएगा। सास को चाहिए बहू को बेटी सी मोहब्बत दे, और बहू को चाहिए कि सास को माँ जैसा प्यार दे, तो इंशाअल्लाह रहमान तुम्हारा घर जहन्नम निशा नहीं जन्नत निशा बन जाए। आखिरी बात सुन लो मौलाना, बस तकलीफ हो गई, समझ रहे हैं कि नहीं? आखिरी बात, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। मोहब्बत किसे मिले घर में? बोलो, बीबी को। किसे मिले? उल्फत बीबी को दो, मोहब्बत बीबी को दो, इश्क बीबी से करो, बरेफ्तगी बीबी से करो। बीबी को भी चाहिए इज्जत और शौहर को दें, ताजीम शौहर की करें, हुकूमत शौहर को करने दें। अल्लाह अल्लाह, पता लगा आज हमारे घरों में अल्लाह समझ बेपर्दगी का माहौल है। शौहर घर में रहता है, बाजार औरत जा रही है, अल्लाह अल्लाह कपड़ा औरत खुद खरीद रही है, घर का अच्छा दूध लेने भी मोहल्ले में औरत जा रही है। तेरा ज़मीर कैसे मर गया? तू औरत को मोहल्ले में दूध लेने के लिए भेज रहा है, किराना की दुकान पे भेज रहा है, तू औरत को बाजारों में भेज रहा है, तरहार क्यों भेज रहा है? अल्लाह अल्लाह, पता लगा चीज लाने के लिए तू है, कपड़ा लाने के लिए तू है, दूध लाने के लिए तू है, चाय पत्ती लाने के लिए तू है, सुबह सवेरे चीनी लाने के लिए तू है। तू घर में क्यों बड़ा सो रहा है? ये काम काज तो तेरे जिम्मे थे। औरत तो घर की मलका थी, उसे घर की मलका रहने दे, उसे घर की रानी रहने दे। जब तक के औरत घर में रही, हमारा मुआशरा तरक्कियों पर कामज़न रहा। जब तक के औरत बाबर पर्दे में रही, मुसलमान तरक्कियों पर कामज़न रहा। जब औरत घर से निकली, इतनों का दरवाजा खुलने लगा। पता लगा आज भी अगर तुम चाहते हो, आज भी हो कोई इब्राहिम साई माँ पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर तुम चाहते हो कामयाबी हो, कामरानी हमें मिले, तो मोहब्बत घर में औरत को दो, और औरत को चाहिए कि हुकूमत शौहर को दे। फिर भी इंशाअल्लाह भाई दिल लौट सकते हैं, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सकती है। अल्लाह अल्लाह, बस तकरीर हो गई। कितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई? हाथ उठाओ। अभी बहुत बाकी है। शादी हो गई आपकी? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं। 3 चीजों में जल्दी करो। कितनी चीजों में जल्दी करो? अब गौर से सुन लो, ये किसी मौलवी मुल्ला का कौल नहीं है, ये आमना के लाल का कौल है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आमना के लाल ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। या रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं? फरमाया नमाज पढ़ने में जल्दी कर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। दूसरी चीज मेरा नबी फरमाता है, मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाने में जल्दी करो। अल्लाह अल्लाह, यहां तो बर्फ लगाया जा रहा है, अब बर्फ वाली चारपाई भी आ गई, अब रिश्तेदारों का इंतजार हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, बर्फ आप 1 घंटा अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। अगर बर्फ की चारपाई पर आपको लिटाया जाए तो आप बर्दाश्त
बर्दाश्त करोगे? नहीं नहीं, पता लगा मैयत को बर्फ नहीं लगा सकते, मैयत को बर्फ की बर्फीली चारपाई में नहीं रख सकते। अगर वो उसके नहलाने और कफनाने का इंतजाम जल्दी करो और नमाज जनाजा पढ़ करके जल्दी दफन करो। अगर नेक है तब भी अपना अंजाम जल्द देख लेगा, अगर बुरा है तब भी अपना ठिकाना जल्द देख लेगा। और तीसरी चीज मेरे नबी ने फरमाई, जब तेरा बेटा जवान हो जाए और जब तेरी बेटी जवान हो जाए तो रिश्ता करने में जल्दी करो। क्या करो? रिश्ता करने में जल्दी करो। 35-35 साल के हो गए, 25-25 साल के हो गए, 30-30 साल के, अब्बा कह रहे हैं अभी पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे नबी की सुनो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन्निकाह। लोगों, तुम कामयाबी देख रहे हो, कामयाब नहीं हुआ है, कामरान नहीं हुआ है, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। मेरा नबी फरमाता है, बच्चों की जल्दियां शादियां करो, अल्लाह बीबी की बरकत से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, कामयाबी पर गामजन कर देगा। परवरदिगारे आलम, पता लगा अगर कामयाबी चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए, परवरदिगारे आलम का करम चाहिए, तो बच्चे बच्चियों की शादियां जल्दी करो। और आज जो जिनाम हो रहा है, पता है आपको, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सस्ता करो कि जिना मुश्किल हो जाए। क्या हो जाए? जिना। आज होटल 500 में बुक हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? अरे बोलो, 500 में बुक हो रहा है नहीं नाज़िम साहब? 500 में बुकिंग हो रही है और खरीदी जा रही हैं लड़कियां 500 में। अल्लाह अल्लाह हो रहा ना। ये जो डिमांडें चल रही है ना शादियों में, पता लगा निकाह बड़ा महंगा हो गया, बड़ा महंगा हो गया। अब तो जिसकी तो 4 बेटियां हैं, बाप सोच रहा है कैसे इसकी शादी होगी, कैसे इसका निकाह होगा। जबकि निकाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतर निकाह वो है कि लड़के वाले का भी खर्च कम हो, लड़की वाले का भी खर्च कम हो। और 10 लाख की डिमांड करने वालों और गाड़ियां की डिमांड करने वालों और भिखारियों, सुनो, भीख ना मांगो, किसी गरीब की बेटी से निकाह कर लो, इंशाअल्लाह उधर गरीब का दिल खुश होगा, उधर अल्लाह की रहमत भी तेरी जानिब मुतवज्जे होगी। अगर मोहताज है तो अल्लाह किसी का दिल खुश करने की बरकत से तुझको मालदार बना देगा। पता ये लगा कि जिना मुश्किल हो जाए, बच्चों की शादियां जल्दी करो। बेटी और बेटा जब बालिग हो जाए उसकी शादी करने में जल्दी करो। और बापों से कहो, बेटो अगर तुम्हारा बाप देख रहा है ना दौलतमंद, तो कहे बाप से कि मैं बालिग हो गया हूं, मेरी शादी कर। कहो बाप से, शर्माओ नहीं। और जिना करने वालों, वो होटल बुक करके जिना करने वालों, पार्कों में जिना करने वालों, खेतों में जिना करने वालों, बयाबानों में जिना करने वालों, पता लगा जिनाम होता जा रहा है। और इंशाअल्लाहुर रहमान जब बच्चे बच्चियों की शादियां जल्दी होने लगेंगी तो इंशाअल्लाह तुम वो दिन देखना कि गुनाहों का खात्मा होने लगेगा और जिनाओं के अड्डों पर ताले लगने लगेंगे। तो यहां से ये अज़्म करके उठो कि हमें कुछ याद रहे ना रहे, 3 बातें याद करके लेके जाओ जलसे से। बस पूरी तकरीर इन 3 बातों में मौलाना, कुछ याद रहे ना रहे, 3 बातें याद करो। कितनी बातें? 3 बातें। नमाज पढ़ने में, अगर कोई मर जाए तो कब्रिस्तान पहुंचाने में, और बेटा बेटी जब बालिग हो जाएं और अच्छा रिश्ता आ जाए तो शादी करने में जल्दी करो। निकाह वो अजीम नेमत है जो जन्नत से शुरू हुआ। पता लगा निकाह अजीम है, निकाह बेमिसाल है, निकाह लाजवाब है। मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, अभी तुम कामिल नहीं हुए हो, निकाह करो, तुम कामिल मोमिन हो जाओगे। पता लगा निकाह निगाहों को झुकाता है, निकाह मुकस्सिरुश शहवात है, शहवत को तोड़ता है, निकाह निगाहों को झुका देता है, निकाह की बरकत से अल्लाह रिज़्क़ अता करता है। निकाह वो अजीम नेमत है जो आदम से लेकर खातम तक तमाम अंबिया और मुरसलीन की सुन्नत है। अगर चाहते हो जिना का खात्मा हो तो निकाह को सस्ता करो, निकाह बेटे बेटियों का जल्दी करो। पता लगा निकाह लाजवाब है, निकाह बेनज़ीर है, निकाह बेमिसाल है। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ाने निकाह पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।